जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है और इसको करने से व्यक्ति को कौन से फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह रमा एकादशी का व्रत बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। तो इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ परम मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। मुचुकुंद राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। और उसी राजा की एक कन्या थी, एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था और उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुराल में आया। उसी समय में पुण्य फलदायिनी रमा एकादशी का व्रत भी आने वाला था। जब व्रत का दिन समीप आ गया था तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा बड़ी कठोर है। तो एकादशी से एक दिन पूर्व दशमी तिथि को राजा ने ढोल बजवाकर सारे नगर में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना है। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब हमें क्या करना चाहिए? मैं किसी भी प्रकार से भूख को सहन नहीं कर सकता हूँ। कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे कि मेरे प्राण बच जाएं, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। तो चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न का सेवन, कोई भी भोजन का सेवन नहीं करता है। चाहे वह हाथी घोड़ा हो, ऊंट बिल्ली हो या गाय हो, किसी को भी अन्न जल आदि ग्रहण नहीं करना होता है। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन ही करना चाहते हैं तो आप किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, आप किसी दूसरे राज्य में चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना ही पड़ेगा। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वही मुझे मिलेगा। ऐसा कहकर शोभन भी व्रत रहने को तैयार हो गया। तो शोभन ने भी एकादशी का व्रत कर लिया और उसे बहुत ही ज्यादा भूख प्यास की पीड़ा होने लगी। जब सूर्य नारायण जी अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णव भक्तों के लिए, विष्णु भक्तों के लिए अत्यंत हर्ष का समय था, अत्यंत हर्ष देने वाला समय था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदाई का समय था। तो रात्रि काल जैसे तैसे बीत रहा था, लेकिन प्रातः होते होते शोभन के प्राण भूख से निकल गए। तब राजा ने अपने दामाद की सुगंधित लकड़ियों से उसका दाह संस्कार करवाया। चंद्रभागा अपने पति की मृत्यु के बाद में अपने पिता के घर में ही रहने लगी। तो रमा एकादशी के पश्चात से मृत्यु के बाद में शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर नामक एक गांव प्राप्त हुआ। वह अत्यंत ही सुंदर, रत्न और मणियों से जड़ित, स्वर्ण के खंभों पर निर्मित, अनेक वस्त्रों, आभूषणों तथा छत्र चमर से विभूषित, गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा कोई इंद्र ही हो। तो एक समय की बात है, मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ, घूमता फिरता हुआ उसी नगर में जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। तो ब्राह्मण देवता उसके निकट में गए। तो शोभन ने भी उस ब्राह्मण को पहचाना और आसन देकर उसे अपने पास में बैठाया और प्रणाम आदि करके कुशलता का प्रश्न पूछा।
तो ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशलता से हैं, नगर में भी सब प्रकार से कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा होगा न सुना होगा, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है, यह स्थिर हो जाए, कोई ऐसा उपाय आप कीजिए। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बतलाइए, फिर मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा। तो शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर ब्राह्मण देवता ने अपने नगर में लौटा और चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। तो ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष रूप में देखी है या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके मुझे ऐसा उपाय करने को उन्होंने कहा है। तो चंद्रभागा ब्राह्मण देवता से कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे वहां ले चलिए, मुझे अपने पति देव की दर्शन की तीव्र इच्छा हो रही है। वह कह रही है कि मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिनसे हमारा मिलन हो सके, क्योंकि वियोगी को मिला देना भी एक महान पुण्य होता है। तो चंद्रभागा की इतनी बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण ने चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के साथ उच्चारण करते हुए चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य शरीर हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता के साथ में अपने पति के निकट में गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन बड़ी प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया और चंद्रभागा कहने लगे कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती चली आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के संग आनंद पूर्वक रहने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, मैंने यह रमा एकादशी के व्रत का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या इत्यादि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों ही एकादशियों का समान फल मिलता है। इनमें कोई भी भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देने वाली होती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे सभी पापों से छूट करके विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि।